डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और साथ ही साथ आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपसे सारे सवाल पूछ सकूँ, जो भी हमारे दर्शकों के दिमाग में हैं वो सब आपसे बातें कर सकूँ। बिल्कुल राहिला, मुझे भी इंतज़ार है कि आज आप मुझसे क्या पूछने वाली हैं। आज मैं आपसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है डॉक्टर नितिका। अगर मैं बात करूं गैस की, तो कुछ लोग इसे हाजमे से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि इंडाइजेशन हो गया, कुछ लोग एसिडिटी को बोलते हैं कि मसालेदार खाना खा लिया इसलिए हो गई होगी, लेकिन कुछ लोग भूखे रहते तो उन्हें कहा जाता है कि एसिडिटी हो जाएगी। क्या है ये सब और पेट से जुड़ी ये समस्याएं क्या हैं? देखिए बिल्कुल राहिला, ये कंफ्यूजिंग भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है, बट आयुर्वेद में ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। ऐसा इसलिए, हाँ बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं या ऐसा प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम रोग जो हैं, बीमारियां जो हैं, वो मंदाग्नि की वजह से होती हैं, मंद अग्नि की वजह से। आई एम श्योर आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा। हाँ, मुझे आपकी शक्ल से पता चल रहा है। एग्जैक्टली। सो मंदाग्नि, या मंद यानी कि कम, अग्नि आप समझती हैं फायर, राइट? सो जो फायर आप समझती हैं वैसे ही एक फायर हमारे अंदर भी होती है, एक एलिमेंट है, आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। पंच महाभूत एक थ्योरी है जिसमें कि ये उसका एक एलिमेंट है कि हर चीज में वो 5 एलिमेंट मौजूद हैं। एक वो अग्नि है और एक अग्नि है जो हमारी जठराग्नि है, जो कि डाइजेस्टिव फायर है, हमारी हर चीज़ को पचाने का काम करती है। उसका स्थान हमारे लिवर में भी है, हमारे पेट में भी है। तो बेसिकली वो हर चीज़ को पकाती है। जैसे हमारी गैस खाना पकाती है, वैसे ही हम शरीर में जब खाना डालते हैं वो जठराग्नि अपना काम करती है। और ऐसा ही होता है कि हमारे पेट में जब मंद अग्नि होती है, अग्नि जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है, वो कम हो गई है, तो खाना ठीक से पचता नहीं है। ठीक है, मान लो किसी खाने को पचने में 2 घंटे लगने चाहिए, 6 घंटा लगेगा। ठीक है, चलो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं डिम उस पर खाना पका लूंगी, बट बॉडी में भी ऐसा होने के लिए, अगर किसी की मंदाग्नि है ड्यू टू एनी रीजन, वो एक अलग रीजन है, अलग टॉपिक है, बट अगर ड्यू टू एनी रीजन खाना धीरे पक रहा है, पेशेंट तो रुकता नहीं है, इंसान तो रुकता नहीं है, खाने से कहाँ रुक पाते हैं। उनको लगता है ये भ्रम भी है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करना ही है, बीच में चाय तो चलो यार पीनी ही है, चाय के साथ तो बिस्किट खा ही लेते हैं, सो वो भी चलता रहता है। फिर जैसे आपने कहा कि किसी ने उनको ये बोल दिया भूखे पेट रहोगे तो और एसिडिटी होगी, तो उनको खाना खाना ही है, तो ना तो वो खाना पच रहा है, जो और खाना आ रहा है वो भी नहीं पचेगा, तो वहाँ पर सब जो है वो वहाँ पर मैं एक तरह से कहूँगी कि गुड़ गोबर हो जाएगा। वहाँ पर सब कुछ टॉक्सिन्स और इसका एक वर्ड है आयुर्वेद में, अगेन एक वर्ड है, आज मैं आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक वर्ड्स आई थिंक सिखा रही हूँ। आम बोलते हैं उसको, आम वो वाला आम नहीं जो आप खाती हैं, आम बेसिकली टॉक्सिन्स। ठीक है, कि हमारी बॉडी में अगर कोई खाना पच नहीं रहा है तो वो एक आम के रूप में एक टॉक्सिन बन जाएगा, एक जहर बन जाएगा, जिसको जितनी जल्दी हो सके पचा लेना, पच जाना चाहिए और शरीर से निकल जाना चाहिए। अब वो पचेगा या तो मेडिसिन से, राइट मेडिसिन से, या फिर ऐसे कोई प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्मा के जिनके थ्रू हम इसे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, उनके दिमाग में आ रहे होंगे। कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए, वो सवाल आप खुद डॉक्टर नितिका और उनकी टीम से पूछ सकते हैं और जरिया बहुत आसान है। एक ईजी सा नंबर है 8010103434। ये नंबर है जिसे आप नोट कर लीजिए और इस पे आप कॉल कर सकते हैं 9:30 से 6 बजे के बीच में। कभी भी आपके जो भी सवाल आपके मन में हैं उनका जवाब भी दिया जाएगा, और ख़ासतौर से अगर आप डॉक्टर नितिका और उनकी टीम से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इस नंबर पे। डॉक्टर नितिका, जैसा कि आप बता रही थी कि इसके मतलब इलाज जी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो क्या मुमकिन है हमेशा के लिए पेट की समस्याओं से छुटकारा पाना आयुर्वेद में? मुमकिन भी है राहिला, और करना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप पेट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे और बीमारियां बस खड़ी हैं दरवाजे पे, जैसे कहते हैं ना, बस एंट्री लेने के लिए खड़ी हैं, जितनी देर तक आप इसे टालते जाएंगे बीमारियां उतनी जल्दी एंटर करती जाएंगी। जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद कहता है कि मंदाग्नि से सभी रोग स्टार्ट होते हैं, तो रोगों की शुरुआत हो चुकी है। भले आपको दिख रहा है कि मुझे सिर्फ गैस है, भले आप कितने साल पैंटोसिड खाते रहिए कि गैस के लिए आप खा रहे हैं, आप और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। तो आयुर्वेद के थ्रू ये पॉसिबल है। और जबकि हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में आयुर्वेद इज अ लाइफ साइंस, राइट? लाइफ साइंस मीन्स कि आप जिंदगी में उसको कैसे अपने यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं यूज। तो हम अपनी कुकिंग को ही देखें,
इंडियन कुकिंग को, तो उसमें हम ऐसे मसाले यूज़ करते हैं जिससे कि वो जो खाना है वो हल्का हो जाता है। मान लीजिए आप दाल बना रहे हैं तो आप उसमें देसी घी का तड़का लगाते हैं, आप उसमें हल्दी यूज़ करते हैं, आप उसमें ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? आप उसे डाइजेस्टिबल बनाते हैं और पच जाए उसके लिए बनाते हैं, राइट? तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इसको करे बिना अगर आप दाल खाएंगे गैस हो जाएगी, बट अगर आपको ऑलरेडी गैस हो चुकी है और अगर आप उसे ट्रीट नहीं करते हैं तो आप एक एज सिंपल एज मूंग की दाल या खिचड़ी भी नहीं पचा पाएंगे। तो लाइफ के बाकी काम कैसे करेंगे अगर आप पेट की समस्या के साथ ही बैठे रहेंगे? Exactly. आपने जो एग्जांपल दिया ना ये घरेलू का नुस्खे का, इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगी कि मुझे मालूम है पेट से जुड़ी समस्या एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ जो झेल रहा होता है वो ही जानता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए। एक ईजी सा नंबर है 80 10 10 34 34, ये नंबर है 8010103434। इस पे आप कॉल कीजिए। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए मौजूद है। जो भी आपके मन में सवाल है आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका, ये जो पेट की जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, लोग क्या करते हैं कि घरेलू उपाय करते हैं, जैसे कि आपने बताया भी कि खाना इस तरीके से बनाना चाहिए, ठंडा दूध ले लो या इस तरीके की कोई भी बात आती है। कितने हद तक ठीक है, हमें ये इलाज करना चाहिए या फिर कोई ऐसा साइन है कि इस मोमेंट पे हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है? कुछ हद तक राहिला ठीक है। देखो घरेलू नुस्खे ऐसा नहीं है काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, राइट? जो भी हम मसालों की बातें कर रहे हैं या दूध पी लीजिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं एज अ मेडिसिन बताया गया है। आप घर पे कर रहे हो, नो हार्म इन दैट, बट जब आप रिपीटेडली उनको करते रहते हो और आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो कि आपकी बॉडी टाइप को वो सूट कर रहा है या नहीं, अगेन आपके सीज़न, आपके वहाँ गर्मी बहुत बढ़ गई है बट आप लिए जा रहे हैं काढ़ा जिसमें आपने गरम मसाले डाल रखे हैं, तो मे भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक गैस ठीक हो जाए, बट हो सकता है आपको कोई और प्रॉब्लम साथ में आ जाए। या फिर आपने आज मान लीजिए कभी हैवी खाना खाया, अगले दिन आपने कोई घरेलू नुस्खा घर में किसी ने बताया, आपने कर दिया तो वो वर्क कर गया, दैट्स फाइन। बट अगर आपको दोबारा वो प्रॉब्लम होती है, आप दोबारा वो नुस्खा यूज़ करते हैं, उससे आपको उतना आराम नहीं लग रहा है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि आपने खाना लाइट कर लिया है फिर भी आपको वो गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपने डाइटरी चेंजेस भी कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से सब कुछ सही कर रहे हैं, राइट? हर इंसान को लगता है कि उनको बहुत नॉलेज है और आजकल नॉलेज अवेलेबल भी है, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, आपने सब ट्राई कर लिया है बट वो काम नहीं कर रहा, देन यू नीड टू ऑफ कोर्स सी अ डॉक्टर। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे हैं जैसा आपने बताया, तो ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं कहीं ना कहीं अगर हमें सही तरीका ना पता हो, राइट? सही तरीका, सही टाइम, सही इंसान के लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। सही जगह, है ना? आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आप ठंडी की जगह में रहते हैं, आपके वहाँ पर अभी बारिश का सीज़न है, अभी गर्मी का सीज़न है, रात को खा रहे हैं, सुबह पी रहे हैं, कब ले रहे हैं, खाने से पहले ले रहे हैं, इट्स कंफ्यूजिंग ऑल्सो बट इट्स समटाइम्स वेरी सिंपल। सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। डॉक्टर, ये जो गैस की प्रॉब्लम है बेसिकली मैं बात करूँ, ये कहते हैं कि एक बार हो गई तो फिर कभी यहाँ दर्द भी उसी से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, बहुत सही बोल रहे हो आप। तो क्या ये आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज अगर मैं कहूँगी मौजूद है, आप ट्रीट कर सकती हैं अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है? अभी आपने खुद ही आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपने कहा कि कहीं दवाएं दर्द हो जाती है, तो आते हैं हमारे पास पेशेंट्स ना, दर्द के पेशेंट्स आते हैं, कहीं भी बॉडी में पेन है, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, राइला ठीक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर नितिका, हालांकि सवाल तो मेरे पास बहुत हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैं जानती हूँ आपका समय बहुत कीमती है और वो आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। और मैं एक इजाज़त और आपसे चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने आ सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बिल्कुल राहिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिका। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि शनिवार सुबह 9:30 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी जल्द और मैं आप ही से रिलेटेड कोई टॉपिक लेकर डॉक्टर नितिका कोहली के पास जाऊंगी और वो हमारे सारे सवालों का जवाब भी देंगी। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लीजिए।